आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, जय जोहार। भुवन सिंह कोर्राम बने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नए अध्यक्ष। रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन बालाहाट में हुआ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। शनिवार को रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन बालाहाट में समीक्षा बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। उक्त बैठक में पार्टी के कई गतिविधियों पर चर्चा हुई। तत्पश्चात जिले के अध्यक्ष पद के लिए सर्वसहमति से भुवन सिंह कोर्राम को जिला अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया। वहीं भुवन सिंह कोर्राम के जिला अध्यक्ष बनने पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। वहीं कार्यक्रम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ट्राइबल एक्सप्रेस के लिए संवाददाता पीके तारम की रिपोर्ट। सर, जैसे कि बालाघाट जिले के जो बैयर दक्षिण बैयर है, जहाँ पर गिरशा ब्लॉक है और वो बैगा आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो 22 लोगों जो बच्चे हैं संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो गई और आप उस क्षेत्र में गए थे और आज वहाँ पर डिप्टी सीएम प्रदेश के आए हुए थे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देखा जाए तो जहाँ जो बालाघाट के बैयर तहसील से अंतर्गत मछुरदा और जेडली और वहाँ पे इस टाइप के जो 8 लगभग गांव हैं जो 2-3 पंचायतों के अंतर्गत आते हैं। जो एक पंचायत में 4-5 मोहल्ले हैं, तो वहाँ देखा टोटल बैगा जनजाति निवास करते हैं। और कोई भी सरकार रही हो, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, आज़ादी के बाद से लेकर तत्कालीन सरकारों ने जो घोषणा किया है कि बैगा जनजाति राष्ट्रीय मानव का दर्जा देने के बाद जो अभी भाजपा चिल्ला कर बोल रही है कि बैगाओं को 2000 रुपया और जनमन योजना और उनके लिए विद्युत की सुविधा, और देख ही रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य की क्या हालत। आज हम भारत देश में 80 साल के बाद भी एक संक्रमण को रोक नहीं पा रहे हैं। और आज जैसे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो राजेंद्र शुक्ल जी आए थे, मुझे लगता है बालाघाट में, मेरी जानकारी में तो पहली बार आए थे। ऐसा क्या वो समीक्षा नहीं करते कभी कि जनजातियों की क्या हालत हो रही? उनको सिर्फ चुनाव के टाइम में उपयोग किया जाता है और बहुत सारी योजनाओं के नाम पर कोई भी सरकार हो उनके पैसों का दुरुपयोग करके दूसरे मद में परिवर्तित करके खुद के लिए उपयोग करते हैं। जैसा कि अभी भाजपा के शासन में माननीय मोदी जी चिल्ला कर बोल रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव ये क्या कर रहे हैं और गलत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, 8 लोगों की मृत्यु हुई करके। ये लगभग जुलाई से लेकर अभी तक, ये अगस्त चल रहा है, 2 माह में आज जब कोई आ रहा है तो वहाँ ड्यूटी लगाई गई है। ये बहुत घोर निंदनीय है कि एक राष्ट्रीय मानव का अगर आपने दर्जा दिया है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है। और स्वास्थ्य मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं। हम जाकर देखें तो उनकी क्या स्थिति, हमने फोटोग्राफ लेके आए, उनकी आज भी 80 साल आज़ादी के हो गए और आप बात करते हो कि जनजातियों का ये हो गया वो हो गया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी मांग है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की कि उन हर परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा मिले उन बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, और एक सरकारी नौकरी योग्यता अनुसार उनको दिया जाए। हमारी भाजपा सरकार, प्रदेश की सरकार से मांग है। किस विषय को लेकर के आप बैठक होगी? आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की समीक्षा बैठक थी और आज जिला अध्यक्ष के पद के लिए प्रस्तावित करने के लिए आज यहाँ पे पूरे 10 ब्लॉक के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की उपस्थिति और राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के कार्यकारी जो कार्यकारिणी के लोग पदाधिकारी हैं वो यहाँ उपस्थित हुए थे और उनके समक्ष सारी समीक्षा की गई। देखिए, जिला अध्यक्ष के लिए जो पूरे ज़िले से जो हमारे साथ में सामाजिक काम करते आए हैं और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग का कहना यही था कि आप राष्ट्रीय स्तर तक काम करते हैं, कहीं ना कहीं आप में काबिलियत है कि आप पूरे ज़िले को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत करेंगे और
जो कमज़ोर वर्ग है, ST SC OBC माइनॉरिटी, उसके हक अधिकारों के लिए जिस प्रकार से जो सवर्णों की राजनीति चल रही है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी जो OBC को कहें, जो 27% का आरक्षण देने में पीछे हटी है, ऐसे ही माइनॉरिटी के साथ में भेदभाव हो रहा है, दलितों के साथ में बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, और आदिवासियों को तो देख ही रहे हैं कि आदिवासियों के साथ में किस प्रकार की जो घटनाएं और उनके साथ में अनदेखा व्यवहार किया जा रहा है। बड़ी बड़ी योजनाएं जो बनती है वो ज़मीन स्तर पे नहीं हो रही है, हकीकत पे नहीं आ रही है। और जो ट्राइबल क्षेत्रों में जिस प्रकार से अभी आप देख रहे थे कि प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों की जो लापरवाही है, उसके कारण में 22 बच्चों का जो बैगा जनजाति है, जो भारत सरकार के द्वारा विशेष संरक्षित जाति कहा जाता है, उन्हें राष्ट्रीय मानव कहा जाता है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के नाम से जानते हैं, उनके साथ में देखिए आज़ादी के 75 के साल के बाद भी उनके धरातल पे उनकी मूलभूत सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाई, और जिसके कारण है कि पीने के पानी के कारण जो संक्रमण हुआ, मलेरिया के उस क्षेत्र में संक्रमण रहा, जिसके कारण में ये मौतें हुई हैं। तो ये जवाबदारी जो है वो सतत चलते आई है। बहुत सारी शिक्षा नीति जो है ट्राइबल क्षेत्रों की वो बहुत प्रभावित रही है, उस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसे ही जो फॉरेस्ट एक्ट है, एट्रोसिटी है और भू अधिग्रहण अधिनियम है, इनके सबके ताक में रखकर वहाँ पे गैर आदिवासियों के द्वारा दोहन किया जा रहा है। ये बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ जो आदिवासियों के लिए है, और देश में भी जो समस्या है, जो भारत देश के आदिवासियों की जो समस्या है, उसके लिए तो हम लोग लड़ ही रहे हैं दिल्ली तक। और ये सारी समस्याओं को देखते हुए कहीं ना कहीं हमें अपने विचारधारा की जो पार्टियों को मजबूत करना पड़ेगा। अगर हम सरकार नहीं बना सकते तो सरकार हिलाने लायक कम से कम बने, तब हमारी सरकार सुनेगी। तो ये मजबूती हमारे पूरे देश में लाना है। आज बालाघाट से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन इसका जो मैसेज है, जब यहाँ पे हम काम करेंगे, यहाँ पे मजबूती लाएंगे, तो अन्य प्रदेशों में भी और अन्य जिलों में भी उसका एक प्रेरणा स्रोत, एक योजना बनेगी। इस बात को लेकर पार्टी की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय स्तर से, प्रदेश स्तर से कौन आए? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के जो थे संगठन मंत्री अमान सिंह पोर्ते जी, और उनके साथ में संगठन मंत्री हिरेंद्र मार्को जी, और प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम जी, और युवा प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल धुर्वे जी, उनका यहाँ पदार्पण हुआ था। उन्हीं के समक्ष आपने कहा 20 बैगा जनजाति के जो बच्चे जो अभी दूषित पानी से उनका एक्सपायर हुआ, क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अभी आगामी आंदोलन करेगी? जी, जरूर करेगी। अगर उनके लिए अगर वहाँ पे सही परिस्थिति जो है वो अगर सरकार बनाने में कामयाब नहीं होगी, तो उसके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जरूर वहाँ पे अपना आंदोलन करेगी।